साथियों, स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एसपी तिवारी में। आज हम बात करेंगे एस्पिडोस्पर्मा की। जी हाँ, वही एस्पिडोस्पर्मा जो आज पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा साबित हो गई। इस कोरोना काल में एस्पिडोस्पर्मा आपके लिए सचमुच में किसी जीवन रक्षक से कम नहीं। साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में एक दवा आती है डिजिटैलिस, जिसे हार्ट के लिए संजीवनी कहा जाता है। निश्चित रूप से एस्पिडोस्पर्मा को लंग्स के लिए आप संजीवनी से कम मत समझिए। मीन्स एस्पिडोस्पर्मा इज नोन एज डिजिटैलिस ऑफ लंग, यानी जिस तरह से डिजिटैलिस हार्ट के लिए इफेक्टिव है, उसी तरह से एस्पिडोस्पर्मा लंग के लिए। अब जरा देखिए, आपको वांट्स ऑफ ब्रीथ, क्रेविंग फ्रॉम ब्रीथ, डिजायर फॉर ब्रीथ, यानी कि आपको श्वासों की भूख है, श्वासों की अदम्य जरूरत है, यानी कि आपका दम घुट रहा है। आपको एक एक सेकंड आपका कीमती है। ऐसे में एस्पिडोस्पर्मा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। इसका डोज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए कि आपको क्या करती है, ध्यान दीजिएगा। एस्पिडोस्पर्मा दोस्तों आपके फेफड़े के अंदर, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ध्यान दीजिएगा, कोई रुकावट अगर है, उस रुकावट को दूर करके आपके लंग्स के अंदर एक ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट बनाती है कि आपकी सांसों को चलने में, लेने में, छोड़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो। ये है साथियों एस्पिडोस्पर्मा, यानी कि रिमूव टेम्पोररली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सीडेशन एंड ब्लड स्टिमुलेटिंग रिस्पायरेटरी सेंटर, यानी कि आपके रिस्पायरेटरी सेंटर में कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको स्टिमुलेट करके और वो पूरा एक इक्विलिब्रियम बना देती है। और इसके साथ ही साथ क्या करती है, ध्यान साथियों, कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को वो बढ़ाती है, और इसके साथ ही साथ क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर, आपके फेफड़े के अंदर जो कार्बोनिक एसिड है उसको रिमूव करती है। कितनी बड़ी रक्षक दवा है। अब आप सोचिए कि कभी कभी क्या होता है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आप ध्यान दीजिएगा कि क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड के अंदर। ब्लड के कुछ ऐसे क्लॉट हो जाते हैं जो हमारे जो है लंग्स में जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सांसों को लेने में, छोड़ने में परेशानी होती है। ऐसे स्थिति में ये एस्पिडोस्पर्मा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक टर्म आता है यूरेमिक डिस्निया, यानी कि अगर आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपका दम घुटने लगे, आपको सांस फूलने लगे, उस स्टेज को भी ये रिमूव करके और बॉडी में एक इक्विलिब्रियम लाती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना, आपके पूरे लंग्स को एक ऐसे स्टेज में ले आना कि आपको पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये है साथियों एस्पिडोस्पर्मा। साथियों,
ये कोरोना का काल चल रहा है। अगर इतनी महत्वपूर्ण दवा जो आपको इस स्टेज में भी, यानी कि एक एक सांसें आपके लिए कीमती हो, और ऐसे स्टेज में इतनी महत्वपूर्ण दवा अगर आपको इतना प्रभावकारी हो रही है, तो क्या इसे शासन स्तर पे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रदेश सरकार को होम्योपैथी की इन जीवन रक्षक दवाओं को क्यों ना एडवाइजरी जारी कर दिया जाए कि हर हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, उनके सुपरविजन में ये पेशेंटों को, हम तो कह रहे हैं कि आप एलोपैथी दवा के साथ इन दवाओं को दीजिए। आज वेनेडियम है, एस्पिडोस्पर्मा है, आर्सेनिक है, कार्बोवेज है, एकोनाइट है, ये सब दवाएं जीवन रक्षक। मैं सारी दवाओं के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है। मैं शासन को अवगत कराना चाहूंगा कि आप लोग विचार करिए। सचमुच में साथियों, अगर ये दवाएं सही समय पे सही पेशेंटों को पहुंच जाए तो इस कोरोना काल में सचमुच में होम्योपैथी एक ढाल की तरह बन के खड़ी होगी। अगर डॉक्टरों के सुपरविजन में उनके हिसाब से अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है तो उस डॉक्टर के अकॉर्डिंग में और दवाएं दे करके अगर इस संकट से उबरने में अगर ये सिस्टम आपका हेल्प कर रहा है तो आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मैं शासन से आग्रह करना चाहूंगा कि होम्योपैथी की जीवन रक्षक दवाओं को पेशेंटों को देने की अनुमति दी जाए, डॉक्टरों के सुपरविजन में ऐसा कराया जाए, और हमारे भाई होम्योपैथिक चिकित्सक इस कार्य को निःशुल्क करने के लिए भी तैयार है। इस संकट की घड़ी में होम्योपैथी चिकित्सक ही है जो संवेदनशील हो सकता है। आप देखिए हर जगह डॉक्टरों का एक अपने युद्ध स्तर पे इस कोरोना काल में भी जो सहयोग आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये सचमुच में बहुत आनंददायक है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी यानी एस्पिडोस्पर्मा जो आपके ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और इस कोरोना काल में आपकी एक एक सांसों को आपके जीवन के लिए सुरक्षित कराने में कितनी महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको डोज के बारे में बता दूं। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका मदर टिंचर, और बहुत हमारे मित्रों ने डोज इसका 20-20 बूंद सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम बताया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं जरा ध्यान से समझिए। अगर इस समय आपको एक एक सांसों के लिए मारामारी है, एक एक सांसों के लिए क्रेविंग है, तो ऐसे कंडीशन में 10-10 बूंद आपको जल्दी जल्दी आधे घंटे पे, एक घंटे पे आप इसे ले सकते हैं। और जब आपको आराम मिल जाए तो आप 10-10 बूंद सुबह शाम कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए। लेकिन जैसी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट यू डिसाइड योर डोज। साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति निश्चित रूप से एक ऐसे भरोसे की चिकित्सा पद्धति है, एक ऐसी डायनेमिक चिकित्सा पद्धति है जिसे सिर्फ और सिर्फ आपातकाल में अगर इसकी परख की जाए, कहा जाता है कि विपत्ति काल में ही व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। तो सचमुच में इस विपत्ति काल जब भी समस्या आती है, वो चाहे खसरे का अटैक हो, चाहे किसी भयंकर वायरस का अटैक हो, होम्योपैथी ने हमेशा सहयोग किया। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी सदैव आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे हमेशा फ्लैश होता रहता है। मेरे लायक कोई भी सेवा हो इस कोरोना काल में, अगर मैं आप लोगों के किसी भी काम आ सकूं तो समझूंगा कि मेरे चिकित्सक होने का धर्म सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।